बिहार में लगातार हो रही पुल ढहने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। मौजूदा निर्माणाधीन पुलों के लिए हाई लेवल ऑडिट की मांग की गई है। आपको बता दें कि पिछले 16 दिनों में बिहार में ढहे 16 पुल, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुल गिरने से दर्जनों गांवों से आपसी संपर्क जो है वो टूट गया है। बिहार में बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बिहार के अररिया से, दूसरी तस्वीर बिहार के सीवान से और तीसरी सारण से पुल ढहने की जो घटना है वो सामने आई है। हालांकि पिछले 16 दिन में 10 पुल ढहने की जो घटना है वो सामने आई है। बिहार में बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 16 दिन में 10 पुलों के ढहने की जांच अब उच्च स्तरीय समिति कर रही है। राज्य के बुनियादी ढांचे को लेकर चिंताएं पैदा हो रही है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गहन जांच और रखरखाव की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को बिहार में कम से कम 3 और पुल ढह गए। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 15 दिनों में बारिश से प्रभावित राज्यों में पुल ढहने की ये 9वीं घटना है। और अधिकारियों ने बताया है कि सारण और सिवान ढांचों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंजनी, बिहार में पुल ढहने की जो घटना है वो थमती नजर नहीं आ रही है और अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि जांच की मांग भी की जा रही है। 16 दिनों में 10 पुलों के ढहने की जांच अब उच्च स्तरीय समिति कर रही है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पूरे मामले की जानकारी है, बताइए। जी दिव्या, देखिए बता दूं कि पिछले 18 जून से जो पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है वह थमता नहीं दिख रहा है और आज भी सारण में एक पुल जो है वह ढह गया। और इस तरह से देखें तो पिछले 18 तारीख से लेकर के 18 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख और 3 तारीख को जो है और आज 4 तारीख को जो है वह लगातार 12 पुल जो है वह टूट करके नदी में समाहित हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश की राजनीति जो है वह गर्म हो गई है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार राज्य सरकार पर जो है वह निशाना साध रहे इन गिरते हुए पुलों को लेकर। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए समीक्षा बैठक की है और जो अलग अलग विभाग हैं उन अलग अलग विभागों के लिए जो है वह अलग से पॉलिसी तय की गई है इसके मेंटेनेंस को लेकर के। क्योंकि पिछले बार जब 2016 में मुख्यमंत्री योजना जो है वह बंद कर दी गई थी मेंटेनेंस के लिए, जिसके बाद से देखें तो लगातार पुल पर जो है वह न तो मेंटेनेंस किया जा रहा है। हालांकि कई ऐसे पुल थे जो 30 से 40 वर्ष पुराने थे और कल जो एक पुल गिरा है वह 100 वर्ष लगभग पुराना था। लेकिन वहीं पर देखें तो 2-3 अररिया की बात करें, किशनगंज की बात करें, वह जो पुल गिरे हैं वह पुल निश्चित रूप से जो है वह निर्माणाधीन पुल थे और निर्माण के दौरान ही ये पुल जो है वह गिरने की घटना आई, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति जो है वह गर्म हो गई है। तो वहीं स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए भी जो है वह सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका भी दायर की गई है ताकि जो पुल है उन पुलों की ऑडिट की जाए कि पुल जो है वह किस तरह के हैं और पुल की क्षमता जो है वह क्या है और कब किस तरह के पुलें जो है बनाई गई हैं। तो वहीं देखें तो राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी वरिष्ठ मंत्री हैं, जदयू कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने इस पुल के गिरने के लिए जो है वह पिछली सरकार में शामिल तेजस्वी यादव को ही जो है वह जिम्मेवार ठहराया है। जी, उन्होंने कहा कि पिछले 17 महीनों में जो सरकार थी उस सरकार ने इसके मेंटेनेंस के लिए जो ध्यान नहीं दिया और ये विभाग जो थे वे राजद के कोटे के थे, राजद के अधीन थे विभाग, जिसका मेंटेनेंस नहीं किया गया और जदयू के कोटे में इधर कुछ दिनों से जो है वह आया है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस जो नहीं हो पाया और यही कारण है कि पुल जो है वह गिर रहे हैं या पुल जो धराशायी हो रहे हैं। तो पूरी तरह से राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने पिछली सरकार में शामिल तेजस्वी यादव यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जिम्मेवार ठहराते हुए पुल के गिरने के लिए जिम्मेवार ठहराया है। तो वहीं देखें तो जो ग्रामीण है, क्योंकि इस पुल के ढहने से यदि 12 पुल और देखें तो पिछले 2 दिनों में यानी कल और आज 15 घंटे की यदि बात करें तो सिवान और सारण में जो है वो सबसे ज्यादा पुल जो है वो ढहे हैं और 5 पुल पिछले कल से और आज तक में जो है वो सिवान और सारण में ही ढह चुके हैं। तो जो 12 पुल ढहे हैं उनमें से 6 पुल जो हैं वो सारण और सिवान के ही हैं, मोतिहारी के हैं, अररिया के हैं, किशनगंज के 2 हैं। तो इस तरह से देखें तो लगभग 18 तारीख से लेकर के आज 4 जुलाई है, इस 4 जुलाई तक के दिनों में देखें तो 12 पुल जो है वो धराशायी हो गए हैं। तो वहीं बांध भी कई जगह पर टूटने की खबर जो है वो आई है और इस तरह की घटनाएं जो देखने को मिली है। इससे सबसे असर जो बुरा असर पड़ रहा है वह ग्रामीणों पर पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण इन पुलों के सहारे एक गाँव से दूसरे गाँव या एक जगह से दूसरे जगह
करने जाते थे उनके लिए जी। काफी कठिनाइयां जो वह पैदा हो गई है, क्योंकि गांव के पुलों के टूटने से संपर्क जो है वह टूट चुका है और लोग जो ग्रामीण जो है वह अब इन पुलों के टूटने के बाद जो है वह बेबस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो पुल टूटे हैं उन पुलों से संपर्क जो है वह नहीं बन पा रहा है और जी। एक गांव से दूसरे गांव या एक जगह से दूसरे गांव के लोग जो है वह अब संपर्क करने से जो है वह दूर रह चुके हैं। तो जिसकी वजह से लोगों में जो है वो आक्रोश भी है सरकार के प्रति और निराशा भी है कि जिस तरीके से पुल बनाए गए, सुविधा दी गई थी, लेकिन उन पुलों का सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसकी वजह से मानसून के पहली ही बारिश की यदि बात करें तो पहली ही बारिश में जो है वो पुलों के ढहने का सिलसिला जो है जो 18 तारीख से शुरू हुआ है वो आज तक जारी है और रह करके 1 से 2 दिनों के बीच में जो है वो तमाम पुल जो है वो गिर रहे हैं। जो 2 पुल अररिया के पुल की बात करें या किशनगंज के पुल की बात करें, ये जो पुल है ये निर्माणाधीन पुल थे और ये बनाए जा रहे थे, इनका उद्घाटन जो है वह कुछ दिनों में होना था, लेकिन यह पुल जो है उसी तरह से दरभंगा में भी पुल जो गिरा वह पुल लगभग पिछले 5 वर्ष से जो है मधुबनी की बात करें, मधुबनी और दरभंगा की, तो पिछले 5 वर्ष से यह पुल जो है वो बन रहा था लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। लोग जो थे यह बाट जो रहे थे कि जैसे ही पुल कंप्लीट होगा, पुल का निर्माण संपन्न होगा, वैसे ही इनकी दूरियां जो है घटेगी और आने जाने में सहूलियत होगी, यातायात में सहूलियत होगी, लेकिन वह पुल सेंटरिंग के दौरान ही जो है और इन तमाम उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया और हमने देखा कि किस तरीके से लगातार बिहार में पुल ढहने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच जिम्मेदार कौन, वो उस पर तो जांच हो ही रही है, लेकिन पिस कौन रहा है, तो वहां की आम जनता।